हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, मैं वीडियोस के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ और एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन रहता है एक्सरसाइज का वो भी मैं आपको अच्छे से देता हूँ। मेरा ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के पीछे जो मेन मोटो है वो क्या है कि जब आप लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जब सॉल्व करते हैं तो जो आपके बेसिक्स रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप लोग कोई हायर कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो आपको हेल्प रहती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फिर आपको असाइनमेंट्स को सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी किसकी रहनी चाहिए? एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। उसके बाद जो असाइनमेंट्स रहती है उनको सॉल्व करो, ताकि जब उनको सॉल्व करते टाइम आपके बेसिक्स क्या रहे, अच्छे रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। तो देखो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी कि आपके पास में एक पैरेललोग्राम है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है और आपको प्रूव करना है वो क्या है, एक रोम्बस है। जैसे यहाँ मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कंसीडर की एंड दिस पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल विद सेंटर ओ। तो आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो देखो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आप इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है और वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है तो जो उसके दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड रहते हैं उनका सम क्या रहता है, इक्वल। मीन्स ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल रहेगा, ए डी प्लस बी सी। ये हमें पता है। आप लोग इसको ना यूज करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख भी सकते हैं कि ए पी ए एस इक्वल है, बी पी बी क्यू इक्वल है और सी आर सी क्यू इक्वल है, डी आर डी एस इक्वल है। फिर उनको ऐड करेंगे तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखो ए बी सी डी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम गिवन है तो ए बी किसके इक्वल रहेगा, सी डी के इक्वल, अपोजिट साइड सारे इक्वल। और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। तो बी सी को रिप्लेस कर दिया ए डी से और ए बी को रिप्लेस किया हमने सी डी से। तो 2 टाइम ऑफ सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी। तो यहाँ से सी डी किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल। देखो सी डी और ए डी इक्वल हो चुके हैं, ये वाली साइड से इक्वल और ये वाले दोनों अपोजिट साइड तो वैसे ही इक्वल हैं। मीन्स ये तीनों इक्वल हो गई और ये वाले इसके इक्वल है। तो ये चारों आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो जैसे ही चारों साइड इक्वल हुई हम क्या कह देंगे, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 12th क्वेश्चन। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा आपके पास में एक ट्राइंगल है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी डी और डी सी जो बी सी को पॉइंट डी के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, ये डी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और बी डी है 8 सेंटीमीटर और सी डी है 6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी को फाइंड आउट करने के लिए देखो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने कहा ये पॉइंट सी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है और ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्राइंगल इस सर्कल को। इट मीन्स ये ई जो पॉइंट है दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ए सी विल बी टेंजेंट एंड ए बी विल बी टेंजेंट विद एफ एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कमस्क्राइब का ये हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो देखो सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी डी और सी ई ये क्या हो जाएंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट सी। तो सी डी और सी ई क्या रहेंगे, इक्वल। तो सी डी जब 6 सेंटीमीटर है तो सी ई भी आपको क्या मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही पॉइंट बी को एक्सटर्नल पॉइंट के रूप में देखें हम लोग तो बी से जो बी डी और बी एफ हैं ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि बी एफ इक्वल्स टू बी डी, ये क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, ठीक है। मीन्स आपके पास में जो ये लेंथ है ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम फिगर में लिख लेते हैं
ये क्या है 8 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए को देखो जरा, ए से जो ए ई है और ए एफ है ये भी क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट विद ए एज एक्सटर्नल पॉइंट। तो आप कहेंगे ए ई इज इक्वल टू ए एफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब हमें ना तो ए ई गिवन ना हमें ए एफ गिवन, तो ए ई और ए एफ अगर निकल जाए तो हमारे पास ए सी और ए बी की लेंथ निकल जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं ए ई क्या है एक्स है और ए एफ को मान लेते हैं हम लोग एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें ट्राइंगल ए बी सी में तीनों साइड्स का पता चल गया। ट्राइंगल ए बी सी में जो ए बी है, ए बी की लेंथ क्या हो गई हमारे पास में x प्लस 6, 20 और सॉरी ए बी की लेंथ हमारे पास में x प्लस 8 सेंटीमीटर है। और जो ए सी है ए सी की लेंथ हो जाएगी x प्लस 6 और जो बी सी है बी सी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी में हमें तीनों साइड का पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें पता है ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 एंड बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर एस किसके इक्वल हो जाएगा, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। तो 2x प्लस 28 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और इसको जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा x प्लस 14। तो आपके पास में बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट s इंटू एस माइनस वन साइड मान लो a है s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, तो ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, देखो s आपके पास में क्या है x प्लस 14 इंटू एस x प्लस 14 माइनस एक साइड आपके पास में क्या है, यहाँ देखो तीनों साइड एक 14 है तो 14 ले लेते हैं, x प्लस 14 माइनस ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। इसको जब कैलकुलेट करें तो ये अंडर द रूट x प्लस 14 से 14 कैंसिल आउट, ये x से x कैंसिल आउट 14 माइनस 6 8, x से x कैंसिल आउट 14 माइनस 8 6। ठीक है, तो ये मिला हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एक और क्या चीज कर सकते हो आप इस क्वेश्चन के अंदर। हमने क्या किया कि E क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल 90 डिग्री, F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर से ज्वाइन किया ये एंगल भी 90 डिग्री। अब देखो A को हमने सेंटर से ज्वाइन किया और C को भी सेंटर से ज्वाइन किया और B को भी सेंटर से ज्वाइन किया। तो आपको दिख रहा है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका जो कंप्लीट एरिया है वो ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ बी इन तीनों के एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, ये जो तीन ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है ये वाली ट्राइंगल
एक ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम में लिख लिया। तो अब देखो ए ओ सी का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा x+6 इंटू हाइट क्या हो जाएगी रेडियस। ठीक है, ये 4 है, ऐसे ये भी 4 और ये भी 4। यहाँ बेस क्या हो जाएगा ए बी और रेडियस क्या हो जाएगी 4। यहाँ बेस क्या हो जाएगा BC और रेडियस क्या हो जाएगी OD। तो ये देखो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस AOB में आप अपना फिगर बना के रखेंगे तो आपको AOB में बेस दिख जाएगा x+8, हाइट क्या रहेगी 4 प्लस हाफ इंटू BOC में बेस हो जाएगा 14 और हाइट हो जाएगी 4 प्लस AOC में बेस हो जाएगा x+6 और हाइट क्या हो जाएगी 4। ये किसके इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल, x+14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6। तो यहाँ से देखो 1/2 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन आउट, 4 कॉमन आउट इंटू, तो ये रह जाएगा x+8 प्लस 14 प्लस x+6 इज इक्वल टू अंडर द रूट x+4 इंटू x इंटू 8 इंटू 6। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इंटू यहाँ देखो x+x 2x, तो ये रहेगा 2x प्लस 14 और 8 22 और 6 28 इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये x+14 है, x+14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम लोग 2 कॉमन आउट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू x+14 और इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x+14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6 होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या है 2 टू जा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू x+14 स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ ये स्क्वायर रूट था और स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये x+14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6, तो x+14 से एक x+14 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास में बचा x+14, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बचा आपके पास में x+14 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, 8 भी कैंसिल आउट, 6 से 3x, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 14 इज इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू क्या मिल गई 14/2 7। ठीक है, तो यानी कि आपको x क्या मिल गया 7। आपको फाइंड आउट क्या करना था, हमें AC और AB की लेंथ फाइंड आउट करनी थी और x हमें मिला 7, तो x मिला 7। तो देखो यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 6 13 और AB क्या हो जाएगा 7 + 8, क्योंकि 7 तो ये हो गया और 8 ये, 7 + 8 15। यही हमें फाइंड आउट करना था, AB इज योर 15, AC इज योर 13। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसमें हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ किया और ये जो फैक्ट था कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं, रेडियस जो ये रहता है ये एंगल 90 डिग्री बनाता है और रेडियस क्या बन जाएगी हाइट बन जाएगी, ऐसे ज्वाइन किया, सारी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने की। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट में दिक्कत रहती है, तो स्टेटमेंट के लिए देखो क्या कहा इसने कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है,
और एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रही है। तो ये हमें फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें फिगर आपको गिवन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ज्योमेट्री के अंदर फिगर मोर इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रफ फिगर बनाया है इसका। तो हम क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। तो हम लोग सर्कल के सेंटर को चारों वर्टिसेस से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, तो डी सी और ए बी अपोजिट साइड है, कि ये दोनों मिलके जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। मीन्स इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। सिमिलरली इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल है ये प्रूफ। देखो इसमें 180 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी। अब ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो ये जो पॉइंट्स हैं चारों, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, और चारों साइड्स क्या करेंगी, एज ए टेंजेंट काम करेंगी। इनके नाम रख देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। रेड लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हुए। ठीक है, तो अब हमें पता है ये जो एंगल्स बनेंगे ये क्या है, सारे के सारे 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, अब देखो आप एक चीज ये प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर को मान लो O है, कि जो ट्राइंगल SOD है और ROD है, कि ट्राइंगल SOD एंड ट्राइंगल ROD में क्या हो जाएगा, SD इज इक्वल टू RD। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम D। ठीक है, और OD क्या है, कॉमन साइड है, और एक एंगल आपको क्या गिवन है, ये 90 डिग्री। तो एंगल OSD इज इक्वल टू एंगल ORD इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल्स, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर एक टाइम के लिए 1 बोल दूं, इसको 2, ये एंगल 3, दिस एंगल 4, 5, 6, 7 और 8, तो आप क्या कहेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCD, ऐसा कह सकते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर काम देखो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल के लिए भी कर देंगे, तो वहां से एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। फिर आप इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, तो सेम से राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के, एंड सिमिलरली एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। यानी कि ये जो 8 एंगल्स हैं, इनमें आपने क्या किया, दो दो के पेयर को इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो इन सब 8 एंगल का सम क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हमने प्रूव किया भी, 2 और 1 इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया। फिर देखो 3 और 4 इक्वल है, तो 4 को हम लोग 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एंगल 3 + एंगल 3। 5 और 6 इक्वल हैं, तो 5 को मैं 6 से रिप्लेस कर सकता हूँ, 6 + एंगल 6, प्लस एंगल 7 और 8 इक्वल हैं, तो एंगल 7 और 8 को मैंने 7 से रिप्लेस कर दिया, 360। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एंगल क्या है, 2 टाइम हुआ, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू
360, 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक तो पेयर हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली देखो 2 और 1 इक्वल है तो 2 को 1 से रिप्लेस कर दो, 3 और 4 इक्वल है तो 3 को 4 से रिप्लेस कर दो, 6 और 7 इक्वल है तो 6 और 5 इक्वल है तो 6 को 5 से रिप्लेस कर दो, और 7 और 8 इक्वल है तो 7 को 8 से रिप्लेस कर दो, ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 8 4 5 इनका सम 180, 2 3 6 7 इनका सम भी 180। यही हमें प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो जो सेंटर पे एंगल बनाती हैं वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 है और इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपको सैम्पल पेपर्स में भी दिखेगा और डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखेंगे। इसके ऊपर देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सी उसका हाइपोटेनियस है और ए बी अदर टू साइड्स हैं। तो उसकी रेडियस आर है, मान लो किसकी रेडियस है, ये सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। अब सर्कल है और वो इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, इट मीन्स इन सर्कल है। ठीक है, तो ये लो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने। ठीक है, अब तीनों साइड को टच करने वाला एक सर्कल भी बनाना है, तो तीनों साइड को टच करने वाला सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये सर्कल थोड़ा अच्छा तो नहीं बना लेकिन आप बना सकते हैं। और मान लेते हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी और सी। हाइपोटेनियस आपका क्या गिवन है, सी गिवन है, ये मान लेते हैं स्मॉल सी। ठीक है, इस साइड को हम ए मान लेते हैं और दिस साइड इज योर बी, और जो सर्कल की रेडियस है दैट इज योर आर। ठीक है, ये लेंथ क्या है आर है, और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, ये भी आपका क्या है आर है, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या है आर है। और सी भी क्या करेगी, एज ए टेंजेंट वर्क करेगी, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ऐसे ही ए बी क्या है, ए बी के लिए ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, बिकॉज ये टेंजेंट का काम करेगी और ये रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये आपको 90 गिवन है, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अगर ये आर है रेडियस, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, इस पॉइंट को पी नाम दे देता हूँ मैं, ये पॉइंट क्यू है मान लो, और ये आर है। तो जो पी बी डिस्टेंस रहेगी, पी बी डिस्टेंस आपके पास में क्या रहेगी आर। ठीक है, और ये पूरी जो लेंथ है बी सी आपका बी एज्यूम किया आपने, तो सी पी की लेंथ कितनी हो जाएगी, सी पी की जो लेंथ है इट इज योर बी माइनस आर, बी में से आर माइनस कर देंगे। अब देखो पॉइंट सी से सी पी और सी आर ये क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आप कहेंगे सी पी इज इक्वल टू सी आर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सी। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट तो क्या रहती है इक्वल, इट मीन्स सी आर आपका क्या हो जाएगा सी पी के इक्वल, और सी पी कितना है बी माइनस आर, तो सी आर आपको मिला बी माइनस आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये आर है, तो यहाँ से लेकर जो ये डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, बिकॉज देखो चारों एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गए, बिल्कुल पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ है, ये पूरा जो ए बी है, ए बी आपके पास में ए है, तो जो ए क्यू है, ए क्यू क्या हो जाएगा
ए क्यू इज इक्व टू ए बी माइनस क्यू बी, और ए बी क्या है ए और क्यू बी क्या है आर, तो ये मिलेगा आपको ए माइनस आर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप क्या कहेंगे, जो ए क्यू है दैट इज इक्व टू ए सी। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से जो टेंजेंट की लेंथ रहेगी ए आर और ए क्यू। इट मीन्स आपको ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, नॉट ए सी, दिस इज योर ए आर। तो ए आर आपको क्या मिल जाएगा ए क्यू के इक्वल, ए क्यू आपको क्या मिला है ए माइनस आर। इट मीन्स ए आर इज इक्वल टू ए माइनस आर। ठीक है, अब देखो ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू ए आर प्लस सी आर। ए सी पूरी लेंथ आपको क्या गिवन है स्मॉल सी इज इक्वल टू ए आर की लेंथ आपको क्या गिवन है अभी फाइंड आउट की हमने, ए आर इज इक्वल टू ए माइनस आर प्लस सी आर क्या है बी माइनस स्मॉल आर। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2r। हमें तो रेडियस की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। यहां से देखो 2r किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, तो मीन्स रेडियस की वैल्यू आपको मिल गई a प्लस बी माइनस सी एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, इसका एज ए क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और आपको क्या गिवन है, मान लो हाइपोटेन्यूस की लेंथ गिवन है, से हम मान लेते हैं 10 गिवन है। ठीक है, और ट्राइंगल आपको ए बी सी गिवन है, और ए बी मान लो 8 है और बी सी मान लो 6 है, और वो कहे कि जो इनका इन सर्कल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो इन सर्कल है, फाइंड रेडियस ऑफ इन सर्कल फॉर ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी के लिए आपको इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो इन सर्कल की रेडियस आर किसके इक्वल रहेगी, सम ऑफ दिस टू साइड 8 प्लस 6 माइनस हाइपोटेनियस एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2। तो लेंथ जो रेडियस ऑफ इन सर्कल रहेगी वो क्या रहेगी 2 रहेगी, क्योंकि इन सर्कल ही ऐसा सर्कल होता है जो इन तीनों साइड को टच करता है। ठीक है, तो इस सर्कल की जो रेडियस रहेगी तो वो आपको क्या मिल जाएगी 2। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में इन सर्कल की रेडियस निकालने के लिए। किसके केस में, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, बी सी को टच कर रहा है पॉइंट पी पे, और ए सी को जब एक्सटेंड करते हैं तो आर पे टच करता है पॉइंट आर पे, और ए बी को जब एक्सटेंड करते हैं तो पॉइंट क्यू के ऊपर टच करता है। तो ये कह रहा है प्रूव दैट जो ए क्यू की लेंथ रहेगी दैट विल बी हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। कैसे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पी के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। जब पॉइंट पी के ऊपर खड़े हम लोग तो ये एज एन एक्सटर्नल पॉइंट काम करेगा, और बी क्यू और बी पी है ये क्या हो जाएंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आप कहेंगे कि बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी।
ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये। सिमिलरली आप क्या कहेंगे कि सी आर इज इक्व टू सी पी, ये भी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, और एक चीज और देखो, आप कहेंगे ए क्यू इज इक्व टू ए आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ ए क्यू और ए आर इक्वल है। ठीक है, अब देखो ए क्यू प्लस ए आर ये किसके इक्वल रहेगा, ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर, ये हो जाएगा ए सी प्लस सी आर इक्व टू। देखो ए क्यू के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है, तो ए आर को हम ए क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू इज इक्व टू ए बी प्लस बी क्यू किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है, प्लस ए सी एज इट इज प्लस सी आर देखो किसके इक्वल, आपका सी पी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी प्लस सी पी, और यहां से देखो बी पी और सी पी ये क्या है, पूरा लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। दिस इम्प्लाई ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और ए बी ए सी और बी सी क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दिस इम्प्लाई जो लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगी फ्रॉम द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हिंस रूट। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ टेंजेंट के ऊपर बेस्ड, और बार बार ये आपको डिफरेंट सैंपल पेपर्स में देखने को मिलेगा और एनटीएससी में भी देखने को मिल सकता है। वहाँ जैसे हमने जनरल प्रूव किया है, वहाँ आप कोई पर्टिकुलर यहाँ जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ दे के आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल जो थोड़े इससे एनसीईआरटी से अपर लेवल की रहेंगी, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।